जी नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डे 11 मतलब कि प्लेन टू पैरामाउंट वाले इस बैच की जो क्लास है वो हमारी 11th नंबर की चल रही है। और आज जो है हमारी मतलब कि ईडीएम फ्रेजेस का पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। 85 तक हम ईडीएम कर भी चुके हैं। ये साउंड अगर एक बार ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। जी गुड इवनिंग जी। ठीक है, सब कुछ सही है। साउंड सही आ रहा है। यहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ भी अपनी ओर से सब कुछ सही है। ये देखिएगा 85 ईडीएम हम याद कर चुके हैं और 86 नंबर की हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। और 86 पर देखिएगा एक वो ईडीएम है जो आपकी पार्ट 1 के अंदर भी हम कर चुके थे जी। ये जी वीडियो क्वालिटी चेंज करना है तो कर लीजिए। वीडियो क्वालिटी में कहां दिक्कत आ रही है? ऑप्शन है इसके अंदर। ये आप देखिएगा, स्पीडोमीटर सारे ऑप्शन है इसमें। ये फिलहाल देखिएगा, कट बोथ एंड्स का अर्थ निकलता है टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इश्यू, यानी कोई विवाद हो रहा है नहीं है तो दोनों साइड में मतलब दोनों तरफ दोनों पक्षों की ओर मतलब अपना तर्क देना है एक तरह से। ये तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे हुई है, मतलब कि दोनों तरफ दे रहा है ये अपना ये तर्क। ये दोनों पक्षों की ओर, ये इस पार्टी की ओर और इस पार्टी की ओर भी। ये सपोज कीजिए जैसे कि मैंने कहा कनेक्शन तो हालांकि हम कर चुके क्योंकि हमने इसे शायद मेरे हिसाब से याद कर लिया था। मेरे हिसाब से पार्ट 1 के अंदर मतलब पार्ट 1 की जो ईडीएम चली थी उसके अंदर ये। और कनेक्शन हमने यूं किया था, कट का मतलब था काटना, बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है एंड। ये यानी दोनों एंड से, ये इधर से भी उसने काट दिया और इधर से भी काट दिया, यानी इसकी तरफ भी मतलब इसका भी पक्ष रख दिया और इसका भी पक्ष रख दिया, यानी दोनों पक्षों की तरफ क्या करना, अपना तर्क देना एक तरह से। इसी को बोलते हैं कट बोथ एंड्स। ये लैपटॉप में नहीं आती क्या क्वालिटी? ये एक मिनट चेक करते हैं, देखिए। हाँ शायद लैपटॉप में है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता अभी। ये शायद रिकॉर्डेड क्लास में आती होगी, एक बार देखिएगा। वीडियो क्वालिटी का वो तो है तो सही सारा। ये रिकॉर्ड लाइव क्लास के अंदर शायद नहीं आ रहा होगा ये, बाकी वैसे ऑप्शन आता है मेरे हिसाब से। ये तो देखिएगा एक बार, ये सेकंड हमारे पास है कट द गॉर्जियन नॉट, ये जिसका अर्थ निकलता है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को हल करना। ये आती है लैपटॉप में भी। है अब पता नहीं इनके कैसे नहीं आ रही है, वो आप देखिएगा। क्लास होने के बाद भी मेरी क्लास डिस्टर्ब होगी बार बार। ये क्लास होने के बाद ये लास्ट में एक बार देखते हैं ये इस पॉइंट को। ये कट द गॉर्जियन नॉट का अर्थ निकलता है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि कोई समस्या को हल करना। ये कहते नहीं कोई गांठ बन जाती है कई बार। ये जैसे दो दोस्तों के बीच में अगर कोई गांठ बन गई, अगर उस गांठ को आप काट देंगे नहीं है तो इसका मतलब कोई समस्या ही सोल्व हो गई है। तो मैंने कहा कट का मतलब होता है काट देना। ये नॉट का अर्थ क्या निकलता है? जैसे गांठ होता है। ये गांठ आप सब जानते हैं, जब गांठ हो जाती है नहीं है, सपोज के दो दोस्त है एक तरह से ये, और दोनों दोस्त के बीच में एक तरह से ये गांठ हो गई और गांठ को आपने काट दिया, इसका मतलब पूरी समस्या को हल कर देना एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है समस्या को हल करना। ये उसके बाद देखिएगा कट थ्रोट का अर्थ निकलता है टफ, यानी कि कठिन। कनेक्शन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है। और मैंने कहा कट का मतलब काटना, थ्रोट यानी होता है गला, और गला काटना एक तरह से। ये काटते नहीं आतंकवादी एक तरह से। ये बहुत कठिन काम है, हर किसी से कट नहीं सकता गला। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है कठिन। ये उसके बाद देखिएगा डैम्प स्क्विप, यानी कि यूं कह सकते हैं कि ए टू सी लेटर हम कर चुके हैं और डी लेटर स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट फेलियर, पूर्णतः असफलता।
तो यद्यपि अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग, यानी कि पूर्णतः असफलता जो लगता था कि उत्तेजनात्मक होगा, लेकिन उसमें पूर्णतः असफलता मिल जाए, निराशाजनक परिणाम ये कई बार होता नहीं। होली के दिन आपने देख, होली नहीं सॉरी दिवाली के दिन, ये दिवाली पर हम देखते हैं कि ये जो पटाखा है बहुत मोटा है, मजा आएगा एक तरह से। ये पता चला जब उसको छोड़ने वाले थे ना, तो अंदर से वो गीला निकल गया। तो देखिएगा, डैम्प का मतलब क्या होता है? डैम्प का मतलब होता है गीला। स्क्विब का मतलब फुलचड़ी या फटाका। क्या अर्थ निकलता है? फटाका। तो मैंने कहा फटाका जो था ना, एक तरह से ये पहले ऐसे लगा बहुत मजा आएगा, मजा आएगा एक तरह से ये, लेकिन जब छोड़े नहीं तो पता चला अंदर से गीला निकल गया। अब गीला पटाखा तो जाहिर सी बात है, एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपको लग रहा था बहुत कुछ उत्तेजनात्मक होगा, लेकिन अंत में हुआ क्या कि वो गीला निकल गया एक तरह से पटाखा, ये एक तरह से, या फुलचड़ी गीली निकल गई एक तरह से। ये इसका मतलब क्या हुआ? असफलता है तो हाथ लगी, सफलता थोड़ी ना हाथ लगी है। तो इसका अर्थ ये निकलता पूर्णतः असफलता, जो शुरुआत में से लग रहा था कि उत्तेजनात्मक होगा एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, डांस अटेंडेंस अपन का अर्थ निकलता टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल टाइम, चापलूसी करना। ये कहते नहीं कई बार, जैसे कि देखना अभी मैं वो जैसे होता नहीं, कई बार कर्मचारी होता है एक तरह से अपने अटेंडेंस लगवाने के लिए, जैसे लेट आया है जी, ये लेट आया है तो एक तरह से ये वही साहब के मतलब एक तरह से क्या करने लग जाना, चापलूसी करने लग जाना। ओ बोले साहब आप बहुत मस्त हो, वैसे वैसे। ये तो देखना ही है, फिर साहब को पता चलता है, ये देखना भी आएगा, देखना चापलूसी करेगा ये अपने अटेंडेंस लगवाने के लिए। तो देखिए अटेंडेंस का मतलब अटेंडेंस यानी उपस्थिति है। डांस का मतलब डांस, देखना आते ही अभी डांस करेगा ये, नाचेगा, देखना ये अपने अटेंडेंस लगवाने के लिए एक तरह से, यानी कि चापलूसी करना एक तरह से। ये इसी को बोलते हैं चापलूसी करना। ये आपके पास 5 ईडीएम लिखी है, और मैं एक बार फिर यहां से, शायद स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका मीनिंग क्या क्या निकलेगा। आपके पास 5 ईडीएम लिखी है, 5 में से एक पहले हो चुकी है, 86 नंबर की है, लेकिन आपको बताना है कि इनका मीनिंग क्या क्या होगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सारी ईडीएम जो आप यहां देख रहे हैं ना, वो एग्जाम में आ चुकी है। ये जितनी भी आप देख रहे हैं वो सारी सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, 86 का बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये, 86 86 87, ठीक है जी ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 86 फिर आ रहा है, अच्छा आपका ये है, ठीक है जी ये। ठीक है सर, अब तक जितनी करवाई वो सारी याद हो चुकी है, बोलने का कोई चांस नहीं लग रहा, ठीक है जी। तो ठीक है, अच्छा आपने सारे एक साथ दे दिए ये। कट बोथ एंड का मतलब निकलता है दोनों तरफ अपना पक्ष देना एक तरह से, या दोनों पक्षों की तरफ अपना तर्क देना एक तरह से है। हाँ, दोनों तरफ से हो ना बात, वो भी सही है। देखिएगा, कट का मतलब काटना। उसने क्या किया, दोनों तरफ से काट दिया, इधर से भी काटा और इधर से भी काटा। हो सकता है सपोज कीजिए कोई बंदा है जी एक तरह से, कोई बंदा है एक तरह से, मैंने कहा ये बंदा है जी। इसने क्या किया, इसके 2 दोस्त थे, ये भी था और ये भी था जी। इसने क्या किया, इसकी भी बात को काटा और इधर भी काटा, इन दोनों तरफ से काट दिए ये, यानी इसकी तरफ भी पक्ष दिया और इसकी तरफ भी अपना पक्ष रखा एक तरह से। ये इसी को बोलते हैं दोनों पक्षों की ओर अपना तर्क देना। ये कर द गोर्जिंग नोट का अर्थ निकलता है क्या, समस्या को हल कर देना एक तरह से। ये कट का मतलब काटना, नोट का मतलब क्या होता है, गांठ। ये जैसे कोई गांठ हो जाती है, सपोज ये गांठ बन गई जी, ये गांठ को काट देंगे तो इसका मतलब पूरी समस्या सोल्व कर देना एक तरह से। ये उसके बाद देखें कट थ्रोट, ये कट का मतलब काटना, थ्रोट यानी गला, तो गले को काटना एक तरह से। ये बड़ा कठिन काम है, तो इसका अर्थ ये निकलता हार्ड यानी कि कठिन। ये उसके बाद देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा। ये डैम्प का मतलब क्या होता है, डैम्प का मतलब होता है गीला, स्क्यूब यानी होता फटाका। ये मैंने कहा शुरू में से लग रहा था फटाका बहुत भयंकर फूटेगा, बाद में पता चला ये तो गीला हो गया जी एक तरह से, यानी कि पूर्णतः असफलता, हाथ लगना ही है। उसके बाद देखिएगा, डांस अटेंडेंस अपन का अर्थ निकलता है चापलूसी करना। कैसे कनेक्शन करेंगे देखना, अभी वो जो कर्मचारी आएगा ना, ये हमेशा लेट आता है ये, और आते ही देखना अभी डांस करेगा ये अपने अटेंडेंस लगवाने के लिए, मतलब कि क्या, चापलूसी करना एक तरह से। ये इसी को बोलते हैं चापलूसी करना। ये आपके पास में फिर एक बार यहां ईडीएम है डार्क हॉर्स, कुछ याद आ रहा है? पार्ट 1 में हम याद कर चुके हैं, और इस वीक में ईडीएम फिनिश होने के बाद में नेक्स्ट वीक में हम आपका 1 वर्ड भी फिनिश कर देंगे ये जी। देखिएगा, डार्क हॉर्स का अर्थ निकलता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि एक ऐसा विजेता जिससे कमजोर माना जाता था, लेकिन जिसके जीतने की संभावना थी ही नहीं एक तरह से। ये तो मैंने कहा कि ये जो ईडीएम है हम पार्ट 1 में याद कर चुके हैं पहले, ये हमने इसको पार्ट 1 में याद किया था, अगर आपको याद आ रहा हो ये। तो मैंने कहा हर कोई अंधेरे में था, ये सबको ये लग रहा था कि वो घोड़ा यार मरियल सा घोड़ा है जी, क्या जीतेगा ये, लेकिन एंड में वही जीत जाता है, मूवी में देखते हैं ना हम ये। तो मैंने कहा डार्क का मतलब क्या होता है,
अंधेरा ही है। मैंने कहा डार्क का अर्थ क्या निकलता है, अंधेरा। और मैंने कहा हॉर्स का मतलब क्या होता है, मैंने कहा हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा ही है। तो मैंने कहा डार्क का मतलब होता है अंधेरा, हॉर्स यानी होता है घोड़ा ही है। मैंने कहा कि हर कोई अंधेरे में था पहले, ये हर कोई अंधेरे में था कि वो जो घोड़ा है ना मरियल सा, वो क्या जीतेगा यार, एक तरह से वो लास्ट में वही जीत जाता है। ये इसी को बोलते हैं कि ऐसा विजेता जिसे शुरुआत में कमजोर समझा जाए, जिसकी संभावना ही नहीं थी, लेकिन फिर वो जीत जाए एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा डेज ऑफ रेकनिंग है, जिसका अर्थ निकलता है अ टाइम व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वंस पास्ट मिस्टेक्स और मिसडीड्स कैच अप विद वन, यानी जब भूतकाल में, जब पास्ट में की गई, भूतकाल में की गई गलतियों का असर दिखने लगे। ये होता नहीं है, जवानी में आदमी गलतियां कर देता है, उनका असर फिर बुढ़ापे में आता है। ये फिर उस टाइम कहते नहीं अब दिन अपने दिन गिन रहा है, ये कहते नहीं है अपने दिन गिन रहा है, एक तरह से ये अपने दिन गिन रहा है। किसको बोलते हैं जनरली ये, कि क्या उसने जो बचपन में मतलब गलतियां की थी, जवानी में जो गलतियां की थी, अब भुगत रहा है उनको ये। तो मैंने कहा डेक का मतलब क्या होता है जो दिन, ऑफ यानी क्या होता है का, एज रेकनिंग ये आता है ना एसएससी के अंदर इश्यू, ये एज गणना वाला, वो एज रेकनिंग यही तो ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, गणना ये। मैंने कहा वो क्या कर रहा है जी, अपने दिन गिन रहा है। अब ये अब क्या कर रहा है, अपने दिन गिन रहा है एक तरह से ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसे एहसास हो रहा है कि यार मैंने पास जो गलतियां की ना वो खास नहीं करता है एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है जो भूतकाल में की गई गलतियों का असर दिखने के लिए। और कब दिखता है, जब दिखता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं ये कि देखो वो आज दिन गिन रहा अपने, एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है दिन, मतलब कि भूतकाल में की गई गलतियों का एक तरह से असर दिखने लगी है। डेड ब्रोक का अर्थ निकलता है पैनिलेस यानी कि दिवालिया, एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, दिवालिया। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है ये। मैंने कहा अगर सपोज कीजिए आपके पास पैसे खत्म हो गए जी, तो आप किसके पास में जाते हैं, एक तरह से ब्रो के पास। जैसे मैंने कहा अनिल अंबानी है, एक टाइम ऐसा आया था कि इसकी कंपनी मतलब बड़ी की दिवालिया होने के कगार पर थी, मतलब पैसा पूरा खत्म हो चुका था ये। तो मैंने कहा डेड का मतलब खत्म। तो मैंने कहा जैसे खत्म हुआ ना पैसा, ये किसके पास में गया, ये ब्रो के पास में गया, अपने ब्रो के पास, अपने भाई के पास में गया, मुकेश अंबानी के पास। फिर उसने पैसा कुछ चुकाया था उसका ये। तो मैंने कहा जब पैसा खत्म हुआ तो गया किसके पास में, अपने ब्रो के पास में गया, अपने भाई के पास में गया। यानी कब, जब वो दिवालिया होने का कगार पर था नहीं, तभी है। तो इसका अर्थ यही निकलता है दिवालिया। आपके पास फिर एक बार ईडियम है डाई हार्ड, जिसका अर्थ निकलता है ऑब्स्टिनेटली रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी परिवर्तन के खिलाफ कोई आदमी दृढ़ता से होना, एक तरह से ये परिवर्तन के खिलाफ क्या होना, दृढ़ता से होना। ये एक तो देखो मूवी से भी याद कर सकते हो, इस मूवी का जो एक्टर था ना, इसे पूरी स्टोरी जब हम देखते हैं एक तरह से ये, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक इडियम याद करने के लिए स्टोरी देखनी चाहिए, लेकिन इससे ये जो ये मूवी एक तरह से, इस डाई हार्ड मूवी का जो एक्टर था एक तरह से ये परिवर्तन के खिलाफ मतलब पूरी तरीके से मतलब दृढ़ता से खड़ा था एक तरह से ये। पहला कनेक्शन तो ये। दूसरा ये हो सकता है कि डाई का मतलब होता मरना, हार्ड यानी होता कठिन ही है। देखो मरना सबको है ये, और इसको चेंज कर दे कोई आदमी, ये कोई कहीं मैं चेंज कर दूंगा, तो देखो ये बहुत कठिन काम है एक तरह से ये। यानी इसी को बोलते हैं एक तरह से परिवर्तन के खिलाफ क्या होना, पूरी दृढ़ता से होना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा डिग वंस ओवन ग्रेव टू डू समथिंग विच कोजेज यू हार्म, यानी कोई ऐसा काम करना जिससे कि आपको ही नुकसान हो, यानी कि खुद को ही बर्बाद करना है एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करोगे ये, डिग यानी क्या होता है खोदना, वंस यानी अपनी, ओवन यानी स्वयं, ग्रेव का मतलब क्या होता है कब्र, ग्रेव का अर्थ क्या निकलता कब्र, अपनी कब्र खुद खोदना, इसका मतलब क्या हुआ खुद को बर्बाद करना है एक तरह से ये। कहते नहीं वो अपने कब्र खुद ही खोद रहा है एक तरह से। देखो जैसे यहां पर ये रहा है, अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है ये, इसका मतलब क्या हुआ जी, खुद को ही तो बर्बाद कर रहा है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है खुद को बर्बाद करना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा डॉग्स लाइफ का अर्थ निकलता है वेरी माइजरेबल लाइफ, यानी दुखदायी जिंदगी एक तरह से। करेक्शन कैसे करेंगे, कई बार कहते नहीं कि वो तो कुत्ते की जिंदगी जी रहा है एक तरह से, या उसकी तो जिंदगी कुत्ते की जैसे हो गई एक तरह से ये। तो मैंने कहा डॉग्स यानी क्या होता है कुत्ते की, लाइफ का मतलब क्या होता है जिंदगी, उसकी जिंदगी कैसे हो गई एक तरह से ये कुत्ते की तरह हो गई है। किसकी तरह, कुत्ते की तरह। तो कुत्ते की तरह जिंदगी जीना मतलब कि बड़ी दुखदायी जिंदगी एक तरह से, इसी को बोलते हैं डॉग्स लाइफ। ये आपके पास में टोटल 96, यानी मैं यूं कह सकता हूं ए टू सी लेटर हमने फिनिश कर दिया है, डी लेटर हमने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिएगा एक बार, ये डार्क हॉर्स, ये डार्क का मतलब क्या होता है अंधेरा। पहले हर कोई अंधेरे में था ये कि यार ये मरियल सा घोड़ा क्या जीतेगा, वो लास्ट में वही जीत जाता है। ये इसी को बोलते हैं एक ऐसा विजेता जिसको शुरुआत में कमजोर समझा जा रहा था, जिसकी संभावना ही नहीं थी जीतने की एक तरह से, ये उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। डेज ऑफ रेकनिंग का अर्थ निकलता है जब भूतकाल में की गई गलतियों का असर दिखने लगे। कहते नहीं कि यार वो तो आजकल दिन गिन रहा अपने, एक तरह से ये अपने दिन गिन रहा है वो, तो ये
क्यों? क्योंकि उसने पास्ट में बहुत बड़ी गलतियां की थी, आज भुगत रहा उनको एक तरह से ये। तो मैंने कहा डे का मतलब दिन, ऑफ यानी का, रेकनिंग यानी गणना, यानी वो क्या गिन रहा है? अपने दिन गिन रहा है जी। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह निकला कि भूतकाल में की गई गलतियों का असर दिखने लगी है। मैंने कहा जब पैसे खत्म हो गए ना ये, तो अनिल अंबानी किसके पास है? अपने ब्रो के पास में गया था ये, अपने भाई के पास में गया था ये। किसके पास में? अपने भाई के पास में गया था ये। क्यों? क्योंकि उसे पता दिवालिया होने वाला था वो ये, तो इसका अर्थ ये निकलता दिवालिया ये। मैंने कहा एक तो डाई का मतलब, डाई हार्ड मूवी का जो एक्टर था वो परिवर्तन के खिलाफ पूरी दृढ़ता से खड़ा था, पहला कनेक्शन ये। दूसरा ये कि डाई का मतलब होता है मरना, मरना सबको है ये, और इसे चेंज करना एक तरह से ये बड़ा कठिन काम है एक तरह से ये, यानी कि कोई परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना ये। डिग का मतलब होता है खोदना, वंश यानी होता है अपनी, ग्रेव यानी होता है कब्र ये, तो अपनी कब्र खुद खोदना, इसका मतलब खुद को ही बर्बाद करना है एक तरह से ये, कोई ऐसा काम करना जिससे खुद को ही नुकसान हो ये। उसके बाद देखिए कुत्ते की जिंदगी है, कहते नहीं कई बार कि उसकी लाइफ तो यार कुत्ते की तरह हो गई है, एक तरह से उसकी जिंदगी कुत्ते की तरह हो गई है, यानी बड़ी दुखदायी जिंदगी होना, इसी को बोलते हैं डॉग्स लाइफ। डबल डीलिंग है, डिसिटफुल एक्शंस यानी धोखे में शामिल होना ये। अगर सपोज कीजिए कोई बंदा है और वो डील करता है, डबल डील कर लेता है ये, आपसे भी डील कर ली, इससे भी डील कर ली है, और उससे ये लगा कि यार मुझे जिधर फायदा होगा ना उधर ही मैं घूम जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो बंदा जो है ना बड़ा धोखे में शामिल था एक तरह से, वो धोखा करना चाहता था एक तरह से ये। मैंने कहा डबल का मतलब होता है जी डबल, डील का मतलब होता है डील। इसने क्या किया? डबल डील कर ली, इधर भी कर दी और इधर भी डील कर ली, मतलब और एक ही प्रोजेक्ट था एक तरह से ये, एक ही प्रोजेक्ट ये। इसका मतलब क्या हुआ? ये धोखे में, धोखा ही तो देने में था ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है धोखे में शामिल होना ही है। उसके बाद देखिए डबल एज स्वॉर्ड, इसका अर्थ निकलता दोनों तरफ से नुकसान होना, यानी कोई ऐसा कार्य करना जिसमें स्वयं को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचे एक तरह से ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करेंगे? देखिए इसका अर्थ निकलता है ये भी, और हिंदी में कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा, दोनों ओर से नुकसान होना, ये दोनों ओर से नुकसान होना। कनेक्शन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। मैंने कहा डबल का मतलब वही डबल, एज का मतलब किनारा, स्वॉर्ड यानी तलवार, तलवार आप सब जानते हैं ये, उसमें एक जो हिस्सा होता है ना ये, वो तो होता है पकड़ने वाला ये, और एक होता है जिससे काटा जाता है एक तरह से। लेकिन एक ऐसी तलवार, एक ऐसी स्वॉर्ड, एक ऐसी तलवार जिसमें डबल एज हो, यानी कि दोनों के जो किनारे हैं ना वो ऐसे ही हो। कैसे? ये ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? ये अगर आप देखो इधर से पकड़ोगे नहीं है, इधर से पकड़ोगे तो भी आपका हाथ कटना है, उधर से किसी और ने पकड़ लिया तो उसका भी हाथ कटना है, या आपने इधर से पकड़ा तो हाथ कटेगा, इधर से पकड़े तो हाथ कटेगा। इसका मतलब दोनों तरफ से नुकसान होना ही है। इसका अर्थ क्या निकला? दोनों तरफ से नुकसान होना ही है, इसी को बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड ये। उसके बाद देखिए डाउन एंड आउट का अर्थ निकलता लैकिंग फंड्स रिसोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, ये बिना पैसों के, तंगी जिसको बोलते हैं ये। बिना पैसों के जो आदमी होता है, तंगी होता है, कई बार हम देखते हैं बेचारे नीचे ही मतलब फुटपाथ पर बाहर सो जाते हैं एक तरह से रात को ये। तो मैंने कहा डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। आउट यानी क्या होता है? बाहर। ये आउट का अर्थ क्या निकलता है? बाहर। वो क्या करते हैं? बाहर नीचे सो जाते हैं बेचारे ये, फुटपाथ पर ही, मतलब एक तरह से ये। इसका अर्थ ये निकलता है बिना पैसों के एक तरह से तंगी में होना। जब आदमी बिना पैसों के होता है, तंगी में होता है, तो नीचे ही सो जाता है फुटपाथ पर, बाहर मतलब ऐसे ही है। इसका अर्थ यही निकलता है बिना पैसों के होना ही है। डाउन इन द माउथ का अर्थ निकलता है उदास या हतोत्साहित, यानी कि फील्ड विद मेलंकली एंड डेस्पोंडेंसी। इसका अर्थ क्या निकलता है? उदास होना, हतोत्साहित होना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे? जब आदमी उदास होता है नहीं, ये हतोत्साहित होता है ये, तो उसका मुंह क्या होता है? नीचे लटक जाता है, ऐसे ही ऐसे होता है जनरली ये। तो मैंने कहा डाउन का मतलब क्या होता है जी? नीचे। माउथ का मतलब क्या होता है? मुंह। आदमी का मुंह नीचे कब लटकता है? ऐसे ही जब वो उदास होता है, हतोत्साहित होता है, तभी तो होता है। इसका अर्थ यही निकलता है उदास या हतोत्साहित होना ही है। ड्रैकनियन लॉ, कड़े कानून, एक्सट्रीमली सेवरल लॉ, इसका अर्थ निकलता है कड़े कानून ये। और आपको सबको ये पता है कि मैंने कहा पुलिस वाले क्या करते हैं ये, हमें जब जैसे सपोज कीजिए कोई हम प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं पर एक तरह से, प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरह से ये, तो पुलिस वाले डरा देते हैं हमें, ये बोले बेटा ये लो, ये देख ले, ये कानून है, कानून पढ़ा है नहीं, धारा इतने इतनी है, ये लग गई ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एक तरह से ये। यानी इतने कड़े कानून बता बता कर हमें वहां से भगा देते हैं ये। तो मैंने कहा डरा का मतलब क्या होता है? डरा देना। कानून मतलब कि कानूनी है, तो किसी को मतलब कि क्या? कानून दिखा दिखा कर ये देख ले बेटा कानून की धारा ये है, ऐसे कर करके डरा देना एक तरह से, यानी बड़े कड़े कानून जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में ड्रा द लॉन्ग बो, इसका अर्थ निकलता टू टेल लार्ज स्टोरीज और टू एग्जैगरेट ये, यानी किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना ये। रामायण आपने सामने देखी है, जब भगवान राम
उस धनुष को तोड़ने जा रहे थे, उससे पहले मतलब रावण भी वहां आया था ये, और वहां बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ओ रावण तो आएगा, ऐसे आएगा और खींचेगा, धनुष को तोड़ देगा, यानी बड़ा चढ़ाकर बताया गया था रावण के बारे में ये। तो मैंने कहा ड्रा का मतलब क्या होता है, खींचना। लोंग का मतलब होता है लंबा। बो का मतलब होता है धनुष। ओ रावण तो आएगा, अभी देखना, ही बड़ी लंबी लंबी फेंकी गई थी वहां पर ये, कि रावण तो आएगा और देखना अभी धनुष को ऐसे ही खींचेगा, तोड़ देगा जी ये। यानी किस चीज के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना, इसी को बोलते हैं ड्रा द लॉन्ग बो। उसके बाद देखिएगा आपके पास 102। क्या एक बार फिर उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे कि आप मुझे एक बार इनका मीनिंग बता दे। डी लेटर पर चल रही है, आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहूंगा कि ऐसी कोई ईडियम नहीं इनमें से जो एग्जाम में पूछी नहीं गई हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है, सारी की सारी ईडियम एग्जाम में आ चुकी है ये। देखिएगा एक बार ये डबल डीलिंग, क्या करेंगे इसका आंसर आप, ये मतलब क्या मीनिंग इसका निकलेगा ये डबल डीलिंग का ये। डबल डीलिंग। फिर है डबल एस स्वॉर्ड, डाउन एंड आउट, डाउन इन द माउथ, ड्रैकनियन लो, ड्रा द लॉन्ग बो। ये कुल मिलाकर आपके पास 6 ईडियम यहां स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है जी। बिल्कुल सही है जी। ये डबल डील कर लेना, ये इससे भी कर लेना और इससे भी कर लेना, इसका मतलब धोखा देने की फिराक में था ये, यानी कि धोखे में शामिल होना ये। उसके बाद देखिए डबल एज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता तलवार, यानी एक ऐसी तलवार जैसे इधर एज और इधर वाली एज, दोनों एज हुई, यानी इधर से पकड़ेगा तो हाथ कटना और उधर से पकड़ेगा तो हाथ कटना, यानी दोनों तरफ से नुकसान होना ये। मैंने कहा डाउन का मतलब होता है नीचे, आउट यानी होता है बाहर। ये जो पैसों की तंगी होती है ना, ये पैसों की तंगी होती है एक तरह से ये, तो आधे बिना पैसों के होता है तो क्या करता है बेचारा, बाहर ऐसे नीचे सो जाता है ये, फुटपाथ पर ही है, तो इसका अर्थ यही निकलता है बिना पैसों के एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है डाउन इन द माउथ। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये डाउन यानी होता है नीचे, माउथ यानी होता है मुंह। हमारा मुंह नीचे कब लटकता है ऐसे ही, जब हम बड़े उदास होते हैं, दुखी होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, तभी तो होता है ऐसा ही। उसके बाद देखिएगा ड्रैकनियन लो। मैंने कहा पुलिस वाले क्या कहते हैं, डरा देते हैं कि ये कानून वो कानून, मतलब इतने कड़े कड़े कानून बनाते हैं कि हम भी डर जाते हैं फिर ये। तो मैंने कहा डरा का मतलब होता है डरा देना ही है। कानून यानी कि मैंने कहा कानूनी है, लो यानी कानूनी है, तो मैंने कहा वो क्या करते हैं, हमें डरा देते हैं ये, बोले बेटा देख ये कानून लग जाएगा, ये कानून लग जाएगा, इतने कड़े कड़े कानून बताते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है कड़े कानून ये। ड्रा द लॉन्ग बो, ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ड्रा यानी होता है खींचना, लॉन्ग यानी होता है लंबा, बो का मतलब होता है धनुष। ये लंबी लंबी फेंकी गई थी ये, क्या कि जब रावण आएगा धनुष को ऐसे खींचेगा तोड़ देगा जी, यानी कि बड़ा चढ़ाकर बताना किसी के बारे में, इसी को बोलते हैं ड्रा द लॉन्ग बो। उसके बाद देखिएगा ड्रा बैटल और मैच। ये ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर दोनों ही तरीके से पूछा जा चुका है। ड्रॉ बैटल अगर ये आता है नहीं तब भी इसका मीनिंग यही निकलना है, और ड्रॉ मैच आता तब भी यही निकलना है। कहते नहीं कि मैच कभी कभार बोले कि ड्रॉ हो गया जी, एक तरह से ड्रॉ होने का मतलब क्या होता है, ना तो भारत ने जीता ना न्यूजीलैंड ने जीता। ये मैंने कहा ना तो भारत ने जीता और ना न्यूजीलैंड ने जीता जी, पहला टेस्ट ऐसे ही हुआ था ये। तो देखिएगा एक बार ये ड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉ हो जाना। ये बैटल यानी युद्ध, मैच का मतलब मैच, ये यानी दोनों के बीच जो ये मैच खेला गया था एक तरह से ये, वो क्या हो गया था, ये ड्रॉ हो गया था पहला टेस्ट मैच। ये ना तो ये जीता ना ये जीता, ये इसका मतलब दोनों की बराबर की बाजी होना एक तरह से, यानी कि एक ऐसा युद्ध या ऐसा मैच जिसके अंदर कोई पार्टी जीतती नहीं हुई है, तभी तो वो ड्रॉ होता है ये। तो इसी को बोलते हैं बराबर की बाजी होना। ये मैंने कहा ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा, ये यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। ये वेरी इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या तुच्छ एक तरह से ये, यानी कि मतलब कि जैसे सपोज कीजिए आपको नीड है 1 करोड़ रुपए की और मैं आपको देता हूं जी 1000 रुपए देता हूं ये, तो एक तरह से देखो किसी आदमी को नीड कितनी है 1 करोड़ रुपए की, और मैंने उसको 1000 रुपए दे दिए, तो ये क्या हुआ एक तरह से, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात हो गई है। क्या ये राशि इसके कोई काम की है, नहीं, ये तो न के बराबर नगण्य राशि जिसको बोलते हैं एक तरह से, ये तुच्छ राशि कह सकते हैं ये। अब यही कहना चाह रहा है एक तरह से ये कि समुंदर में अगर सपोज कि समुंदर सूख गया, कोई बंदा ये कहता है कि जी 1 बूंद मैंने डाल दी है, अरे तो कोई तीर थोड़ी उखाड़ लिया, वो 1 बूंद कोई काम की नहीं उस समुंदर के लिए एक तरह से ये। तो मैंने कहा ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का अर्थ निकलता है बूंद, इनका मतलब होता है में, ऑसियन का अर्थ निकलता है समुंदर। ये समुंदर में अगर सपोज कीजिए मैंने कहा समुंदर के अंदर अगर मैं 1 बूंद डाल, समुंदर सूख गया जी, कोई कहता है मैं 1 बूंद लाकर डाल देता हूं, अरे तो 1 बूंद से कोई समुंदर थोड़ा ना भर जाएगा एक तरह से, वो राशि कितनी कोई एक तरह से 1 बूंद ही है,
वो तुच्छ राशि जिसको बोलते हैं, नगन नहीं, उसी को बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा डक्स एंड ड्रैग्स, शायद याद आ रहा होगा आपको ये पिछली वाली जो थी ना हमारी, क्या बोलते हैं ये, पार्ट 1 की जो ईडीएम थी ये, उसमें हम याद कर चुके हैं इसको, ये डक्स एंड ड्रग्स को, ये जिसका अर्थ निकलता वेस्ट मनी, यानी कि पैसे बर्बाद कर देना। करेक्शन कैसे करेंगे ये, मैंने कहा आपने देखा होगा, कई लोगों को हमने देखा है, जैसे जनरली गार्डन में देखा होगा, गार्डन में जो छोटा सा पौंड वगैरह होता है एक तरह से ये, तो उस पौंड में मतलब सारे दिन एक तरह से ये उन बतखों को एक तरह से पता नहीं क्या खिलाते रहते हैं, ऐसे ये गोल गोल होते हैं, कुछ बनाते होंगे कुछ ये, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं बोले क्यों बर्बाद करते हैं इतना पैसा फालतू का ही है। तो मैंने कहा देखिएगा ये डक का मतलब क्या होता है, बतख, ड्रैग का मतलब भी वही बतख ही होता है, बतखों को सारे दिन ही मतलब कि पता नहीं क्या खिलाते रहते हैं ये। तो जनरल जो हम देखते हैं हमें ऐसे लगता है फालतू के पैसे बर्बाद कर रही है, तो इसका अर्थ ये निकलता है पैसा बर्बाद करना है। डच क्रेज का अर्थ निकलता है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, समझ रहे हैं ये, जब आदमी दारू पी लेता है नहीं है और उसके बाद जो बहादुरी दिखाता है एक तरह से ये, वो कहलाती है डच क्रेज, ये यानी कि मूर्खतापूर्ण और खतरनाक बहादुरी इसको बोल सकते हैं ये। मतलब कि शराब का जो प्रभाव रहता है नहीं, उसमें जो बहादुरी दिखाता है बंदा ये, उसको क्या बोलते हैं, डच क्रेज बोलते हैं ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करिए, आपको पता जो आदमी 2-4 वो बोतल लगा लेता है नहीं है, तो मतलब कि जब वो किसी आदमी से लड़ाई करने पर उतर जाता है ये, बोल तो मेरे को टच करके तो दिखा, तेरी ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, एक तरह से ऐसे तो बोलता है जनरली। तो देखिएगा ये दू का मतलब होता है दू, टच का मतलब होता है जी टच, बोल तो मुझे एक बार टच तो करके दिखा, तेरी वो ना कर दू तो एक तरह से ये, तो वो दारू के नशे में तो बोलता है एक तरह से ये, इसी को बोलते दारू के नशे में दिखाई जाने वाले जो बहादुरी होते हैं नहीं है, वो कहलाते हैं डच करेज एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा इजी मनी, दैट इज कॉल्ड ब्राइब, यानी कि रिश्वत। देखो जी आसानी से पैसा कमाना है तो आज के जमाने में, मैं तो नहीं कहूंगा आपको, लेकिन मैंने कहा जनरली हम सुनते हैं एक तरह से ये, कहते नहीं कि वो यार आसानी से पैसा कैसे कमाता है, बोले रिश्वत से कमाता है जी। तो इजी का मतलब होता है आसान, ये मनी का मतलब होता है मनी यानी कि पैसा, ये मैंने कहा आसानी से पैसा आदमी आजकल कहां से कमा लेता है, रिश्वत के थ्रू ही है, तो इसका अर्थ यही निकलता है रिश्वत यानी कि ब्राइब ये। उसके बाद देखिएगा कितनी हुई जी, टोटल 107। क्या एक बार फिर उम्मीद की जा सकती है आपसे कि आप मुझे इनका मीनिंग बताएं। ई लेटर आ चुका है और देखना यह है किसका सबसे पहले कमेंट आता है जी, 103 से 107 नॉलेज के लिए बताऊं, सारी एग्जाम में पूछी हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं मेरे शब्दों पर आप गौर करेंगे, आप लिखकर चेक कर सकते हैं ये, कि ऐसी कोई ईडीएम नहीं होगी जिसमें से पूछी हुई नहीं हो, सारी पूछी हुई है ये। तो बताना है आपको कि इनका मीनिंग क्या क्या निकलेगा, 103 से लेकर 107 कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं जी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। देखिएगा मैंने कहा कोई भी युद्ध या मैच अगर ड्रॉ हो गया, इसका मतलब कोई पार्टी नहीं जीती, ना तो ये जीता ना वो जीता, ये यानी बराबर की बाजी होना, कोई नहीं जीतना एक तरह से ये। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, इनका मतलब मेर, ओशियन का मतलब होता है समुद्र, समुद्र में एक बूंद डाल देना ऐसे ही है, तो कोई फर्क पड़ता है कि समुद्र के, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक तरह से ये। ऊंट के मुंह में जीरा होना एक तरह से नगण्य राशि जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप इन द ओशियन। डक का मतलब होता है बतख, इसका भी अर्थ वही निकलता है बतख, ये मैंने कहा बतखों कई बार देखते नहीं हम ये सारे दिन, मतलब कई बतखों को वो गोलियां पता नहीं कैसे खिलाते रहते हैं, एक तरह से ऐसा लगता है फालतू का पैसा वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है पैसा वेस्ट करना। ये डच क्रेज का मतलब होता है जो मतलब कौन सी बहादुरी है जो शराब के नशे में दिखाई जाती है, ये उसको बोलते हैं डच क्रेज ये। और आप इसको ऐसे ही याद करना, इसकी हिंदी याद मत करना, ये बहुत बेस्ट रहेगा जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं ये। तो मैंने कहा जब आदमी क्रेज यानी साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना, ये बोल तो मेरे को टच तो करके दिखा एक बार, ये तू टच तो करके दिखा, ऐसे बोलता ना आदमी एक तरह से, वो जो शराब के नशे में बोलता है, वो शराब के नशे में दिखाई जाने वाली जो बहादुरी होती है एक तरह से वही कहलाती है डच क्रेजी है। मैंने कहा इजी मनी, आसानी से पैसा, ही आसानी से पैसा कैसे आजकल कमा लेते हैं लोग, ये रिश्वत से कमा लेते हैं, यानी कि ब्राइब जिसको बोला जाता है ये। उसके बाद देखिएगा एक बार आपके पास ईडीएम है ईट वंस वर्ड, शायद मुझे ऐसे लग रहा है ये पार्ट 1 में शायद ये ईडीएम थी, या तो ईट वंस वर्ड, हाँ शायद थी मेरे हिसाब से ये। टू एडमिट दैट, ये स्वीकार करना, समथिंग यू सेड इन द पास्ट, जो आपने पास्ट में कहा वो गलत था जी एक तरह से, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यूं कह सकते हैं एक तरह से अपने शब्दों को वापस ले लेना एक तरह से ये, या यूं कह सकते हैं। देखो इसको अर्थ कैसे कैसे हो सकता है ये, एक्चुअल में कहना है चाह रहा है, सपोज कि जैसे मैंने कहा अभी आपसे कोई बात बोली है
और कल आकर मुझे से लगा नहीं यार मैंने गलत बात बोल दिया आपसे ये, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपने शब्दों को खाऊंगा एक तरह से, बोले नहीं यार मैंने जो आपको कल बोला था नहीं वो गलत बोला था जी ये। यानी अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। यूं कह सकते हैं कि आप ये स्वीकार करें कि जो मैंने कल कही थी बात आपको ये, वो गलत थी एक्चुअल में ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से ये कि अपने शब्दों को वापस लेना या अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। ये तो ईट का मतलब खाना, वंश यानी अपने, वर्ड यानी शब्द। ये सपोज कीजिए मैंने कोई आपको कोई गलत शब्द बोल दिया कर जाने अनजाने के अंदर ये, अब मैं कहता हूं मैं उन शब्दों को खा रहा हूं जी, अपने शब्दों को खाना, इसका मतलब मैंने आपको जो गलत बोला था एक तरह से उसको भी स्वीकार करना हो जी, हाँ वो मेरी गलती थी ये, या यूं कह सकते हैं अपनी गलती को स्वीकार करना। है तो इसका अर्थ यही निकलता अपनी गलती स्वीकार कर लेना, या यूं कह सकते हैं कि अपने शब्दों को वापस ले लेना एक तरह से। तो अपने शब्दों को खाने का अर्थ यही निकलता है। उसके बाद देखिएगा एग ऑन का अर्थ निकलता है, देखो इसका अर्थ निकलता है एक्चुअल में प्रोत्साहित करना ये। और एग्जाम के अंदर इसे शायद जहां तक मुझे याद है वहां तक 2 या 3 बार इसे पूछा जा चुका है, मिनिमम मुझे 3 बार तो याद है एसएससी के, तो कि 3 बार तो याद चुका है ये। और एक्चुअल में जब भी पूछा गया तो केवल एक प्रोत्साहित करने के सेंस में ही पूछा गया ये, जबकि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या निकलता है कि प्रोत्साहित तो करना लेकिन कुछ गलत कार्य करने के लिए एक तरह से ये। लेकिन एग्जाम में मैंने कहा केवल इतना ही पूछा इसने, टू अर्ज हमेशा 3 बार पूछा ये, तीनों बार ही ऐसे ही पूछा गया ये। तो मैंने कहा टू अर्ज यानी मतलब किसी को प्रोत्साहित करना एक तरह से, समबडी टू डू समथिंग दैट इज जनरली रॉन्ग, ये किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन वो कैसा, वो गलत कार्य हो जी एक तरह से ये। अगर सपोज कीजिए आपका दोस्त है जी, वो आप नॉन वेजिटेरियन है और वो वेजिटेरियन है एक तरह से ये, किसी दिन पार्टी के लिए चले गए जी एक तरह से, और वहां 10 में से 9 दोस्त ऐसे थे, कितने, 9 दोस्त ही जो नॉन वेज खाते हैं ये। अब एक मेरे जैसा था जो मतलब कि केवल वेजिटेरियन मतलब ओनली वेज ही खाता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा 9 तो कितने थे, नॉन वेज वाले, और एक कौन सा मेरे जैसा था जो केवल वेज ही खाता है जी केवल ये। तो मैंने कहा कितना ही कोई बोल दे कोई चांस ही नहीं जी खिला देंगे, तो मैंने कहा कि नॉन वेज ही। अब जाहिर सी बात है पार्टी करने गए हैं, किसी जगह घूमने के लिए चले गए एक तरह से ये, तो ये सारे नॉनवेज खा रहे, जाहिर सी बात है इसको भी क्या बोलेंगे, अरे खा ले कौन देख रहा है कौन देख रहा है, ऐसे होता है दोस्तों के अंदर ये। तो इसका मतलब वो क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं ये कुछ गलत काम करने के लिए एक तरह से ये, वो बेचारा वेज है उसको नॉनवेज बना रहे हैं ये। तो मैंने कहा यहां भी ऐसा ही हो रहा है। एक का मतलब क्या होता है, अंडा, ऑन यानी क्या होता है, लगातार। वो सपोज कोई सारे सारे अंडे खा रहे हैं जी, अगर ये अंडे खा रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, अरे तू भी खा ले यार, ये लगातार बोलेंगे, कभी ये बोलेगा कभी ये कभी ये कभी ये। इसका मतलब इसको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं एक तरह से, किस काम के लिए, इस गलत काम को करने के लिए। इसका अर्थ यही निकलता है कुछ गलत काम करने के लिए एक तरह से किसी को क्या करना, प्रोत्साहित करना ये। उसके बाद देखिएगा एक आउट का अर्थ निकलता है टू सपोर्ट एग्जिस्टेंस विद डिफिकल्टी एंड एफर्ट, और या कह सकते हैं टू ऐड समथिंग इनसफिशिएंट स्पेशली विद एफर्ट, यानी कि जैसे तैसे निर्वाह करना एक तरह से ये। गरीब आदमी क्या करता है बेचारा, बाहर जाता है एक एक रुपया कमाने के लिए एक तरह से ये, जैसे तैसे निर्वाह करता है एक तरह से, इसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा एक का मतलब क्या होता है जी एक, आउट यानी क्या होता है, बाहर। ये गरीब आदमी क्या करता है बेचारा, ये डेली के डेली जाता है बाहर, जाता है एक एक रुपया जोड़ने के लिए एक तरह से ये, इसी को बोलते हैं जैसे तैसे निर्वाह करना एक तरह से ये। एलिक्सर ऑफ लाइफ का अर्थ निकलता है नेक्टार ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो अमृत होता है ना ये, वो कहलाता है एलिक्सर ऑफ लाइफ। ये कहते नहीं कि आदमी जो लग्जरी लाइफ जीता है, यार जीवन का अमृत तो यही उठा रहा है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ए ई यानी ई, अरे ई मतलब इसको देखो आप, ये इसको देखो तो सही है एक बार, ये लग्जरी यानी कि लग्जरी। मैंने कहा लाइफ, इसको देखो आप, ये लग्जरी लाइफ जीता है, यानी कि जीवन का अमृत तो ये उठा रहा है एक तरह से ये। इसका अर्थ ये निकलता है जीवन का अमृत ये। वर्ड है एनफ एंड टू स्पेयर, यानी कि प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में, ये काफी इजी है। मैंने कहा कहना यह चाह रहा है कि एनफ का मतलब होता है पर्याप्त होना, और तो स्पेयर यानी वो अतिरिक्त एक तरह से ये, या खर्च करना एक तरह से, इस सेंस में आता है ये। तो खर्च करने के लिए आपके पास पर्याप्त है, इसका मतलब प्रचुर मात्रा में होगी चीजें तभी तो खर्च करने के लिए पर्याप्त होती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है प्रचुर मात्रा में होना एक तरह से ये। आपके पास टोटल हो चुकी है 112, इनमें से कौन सी नहीं आई हुई, शायद जहां तक मुझे पता है वहां तक ये नहीं है, और इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन 99% शायद आई हुई है, वो 1% चांस है कि नहीं आई हो तो ये, बाकी ये ऊपर वाले आ चुकी है ये। अपने शब्दों को खा जाना, अपने शब्दों को खा जाना मतलब कि अपने शब्द वापस लेना, अपनी गलती स्वीकार करना ये। उसके बाद देखिएगा एग ऑन, ये 9 दोस्त है जी, ये सारे लगातार बोले जा रहे हैं, अरे खा ले अंडा, कौन देखता है ये। इसका मतलब उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं एक तरह से ये, किस चीज के लिए, गलत काम करने के लिए। उसके बाद देखिए गरीब आदमी बेचारा क्या करता है, बाहर जाता है एक एक रुपया जोड़ने के लिए, यानी जैसे तैसे वो निर्वाह करता है बेचारा ये।
मैंने कहा इसको देखो ये कैसी लाइफ जी रहा है एक तरह से, लग्जरी लाइफ जी रहा है जी ये, यानी कि जीवन का अमृत तो यही उठा रहा है एक तरह से ये, इसका अर्थ यही निकलता है जीवन का अमृत यानी नेक्टार ऑफ लाइफ ये। एनफ एंड टू स्पेयर ये, जिसका अर्थ निकलता है प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में ये। तो कोई चीज अगर हमारे पास में एनफ है जी, ये स्फेयर पड़ी है एक तरह से ये, पर्याप्त है एक तरह से, इसका मतलब प्रचुर मात्रा में है ये। उसके बाद देखिएगा एवर एंड एनन का अर्थ निकलता है नाउ एंड देन, यानी कि कभी कभार। कनेक्शन कैसे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखो अगर आदमी हमेशा आनंद फानन में काम करता है ना, जल्दीबाजी में ये, तो कभी कभार तो उससे गलतियां हो ही जाती है, ये चीज तो हम भी मानते हैं ये। तो मैंने कहा एवर का मतलब क्या होता है जी, एवर यानी होता है हमेशा। आनंद मैंने कहा कि आनंद साउंड ले रहा हूं मैं यहां से, ये आनंद यानी आनंद फानन ये। जब कोई आदमी हमेशा अगर आनंद फानन में काम करता है, जल्दीबाजी में काम करता है, तो कभी कभार तो उससे गलती हो ही जाती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कभी कभार ये। उसके बाद देखिएगा एवरी डॉग हिज हैज हिज डे, यानी गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर ये, यानी हर कुत्ते का दिन तो देखो जी आता ही आता है एक तरह से ये। यानी कि हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी समय तो अच्छा समय आता ही है एक तरह से ये। आदमी को ऐसे मतलब होपलेस नहीं होना चाहिए कि ये है तैयारी कर रहा हूं। बच्चे होते हैं जनरली, हमने देखा है 100 में से 99% रहते हैं ये, और होना जायज भी है कहीं ना कहीं। लेकिन जो आदमी उस चीज को सही तरीके से ओवरकम कर जाता है ना ये, वो सफल हो जाता है यहां पर ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये कहना ही चाह रहा है कि हर आदमी की जिंदगी में किसी न किसी दिन तो अच्छा दिन आता है एक तरह से। हर कुत्ते का दिन आता है, ऐसा समझने क्या कुत्ते का आज कुत्ता भौंक रहा है जी, ये भौंक रहा है, खाना नहीं मिला, मांस नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, कल भौंक रहा है भौंक रहा है भौंक रहा है, किसी न किसी दिन तो उसको मिल ही जाता है एक तरह से ये। तो कहना चाह रहा है कि एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, डॉग यानी होता है कुत्ता, हिज डे यानी कि उसका दिन ही है। तो मैंने कहा जी हर कुत्ते का अपना दिन तो देखो आता ही है एक तरह से ये, हर कुत्ते का आता है एक तरह से ये, किसी न किसी दिन आता ही है। यानी कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई अच्छा समय आता ही है एक तरह से, इसी को बोलते हैं एवरी डॉग हैज हिज डे। उसके बाद देखिएगा एवरी इंच, इसका अर्थ निकलता है कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से ये। आपको सबको पता है ये दर्जी जो होता है ना ये, जब हम कपड़े का नाप देते हैं तो प्रत्येक इंच को लिखता है ये, यहां के भी इंच को लिखता है कि कितना इंच है, यहां जो है वो कितना इंच है, यहां कितना इंच है, यानी पूरी तरह से पूर्ण रूप से मतलब वो सारा डेटा लिखता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा एवरी का मतलब क्या होता है प्रत्येक, इंच का मतलब क्या होता है इंच ही है। दर्जी क्या करता है जब भी नाप वगैरह लेता है ये, तो प्रत्येक इंच को लिखता हुआ यहाँ ये 1 इंच, ये यहाँ 3 बाई 6 वगैरह जो भी एक तरह से ये, तो मैंने प्रत्येक इंच को लिखता है यानी पूर्ण रूप से पूरा डेटा लिखता है कंप्लीटली है। इसका अर्थ यही निकलता है कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से ये। आपके पास फिर एक बार वाई वॉश, क्या किसी को याद है? क्लास नंबर 1, सॉरी 1 नहीं, पार्ट 1 में शायद हमने ये इडियम याद की थी। इसका अर्थ जनरली निकलता दिखावा या धोखे के सेंस में कह सकते हैं ये। एक कहना है चाह रहा इनइफेक्टिव रेमेडी विच इज जस्ट फॉर शो, यानी कि कोई इफेक्ट मतलब इफेक्टिव नहीं एक तरह से रेमेडी एक तरह से, लेकिन केवल दिखावटी है जी एक तरह से ये। इसी को बोलते हैं सिर्फ दिखावे का एक तरह से, दिखावा एक तरह से। आई वॉश मेरे हिसाब से हम पहले कर चुके हैं, नीड नहीं होगी हमें दोबारा याद करने की। सी आई टू आई का अर्थ निकलता है शोविंग एग्रीमेंट और टू एग्री, यानी कि सहमत होना। कनेक्शन कैसे करेंगे? मैंने कहा एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों में तभी देखते हैं जब वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सहमत होते हैं ये। तो देखिएगा सी का मतलब देखना, आई का मतलब आंख है, आई का मतलब आंख। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों में कब देखते हैं? जब वो एक दूसरे से सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, नहीं तभी देखते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है सहमत होना। ये 117 और ईडीएम की क्लास चल रही है हमारी ये 11th नंबर ये। देखिएगा एवर एंड एनन का अर्थ निकलता है कभी कभार ये। इसका अर्थ क्या निकलता है? कभी कभार ये। कनेक्शन कैसे किया था ये? एवर का मतलब होता है हमेशा, आनंद फानन। अगर कोई आदमी हमेशा आनंद फानन में काम करता है, जल्दीबाजी में काम करता है ये, तो देखो कभी कभार तो गलती होगी उससे ये। तो इसका अर्थ निकलता है कभी कभार। हर कुत्ते का अपना दिन आता है जी, यानी कि हर इंसान का किसी न किसी दिन तो मतलब जिंदगी में अच्छा समय आता ही आता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ते का ये, हर कुत्ते का एक तरह से ये, उसका अपना दिन तो देखो कभी ना कभी तो आता ही एक तरह से ये। यानी हर किसी का अपनी जिंदगी में एक अच्छा समय आता ही एक तरह से ये। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, इंच का मतलब होता है इंच ये। वो पूर्ण कंप्लीटली वो लिखता है ना एक तरह से ये, प्रत्येक इंच को लिखता हुआ ऐसे, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। तो दर्जी होता है जब नाप लेता है, दर्जी जब नाप लेता है तो प्रत्येक इंच को वो लिखा करता है पूर्ण रूप से ये। इसका अर्थ ये निकलता है कंप्लीटली ये। आई वॉश का मतलब होता है केवल दिखावे का एक तरह से ये। सी आई टू आई है, सी का मतलब देखना, आई यानी आंख,
आई यानी आंख। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों में कब देखते हैं? जब वो एक दूसरे से सहमत होते हैं तभी वो देखा करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, सहमत होना। ये फिर एक बार, हाँ, आपके पास फेस द म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं रिपीटेशन की बात करूं एग्जाम में, ये तो आप इस रेंज में ले सकते हैं ऐसे। ये जो रेंज में बता रहा हूं आपको, इतनी रेंज में एग्जाम में आ चुकी है। इसका अर्थ निकलता है परिणाम तो भुगतना, लेकिन किसका? गलत काम का। ये टू फेस अपोजिशन, एक टू फेस क्रिटिसिज्म। ये टू फेस क्रिटिसिज्म, टू फेस या टू बियर कंसिक्वेंसेज, ये परिणाम भुगतना एक तरह से ये गलत काम का। ये अगर सपोज कीजिए, कई बार होता नहीं है, जैसे कि देखो करेक्शन करने के तरीके काफी हो सकते हैं। ये अगर सपोज करो एग्जाम चल रही है हमारी ये, और एग्जाम के टाइम पर अगर हम सपोज कीजिए खेलने के लिए चले जाते हैं, ये तो मम्मी क्या कहती है? अरे बोले कि पढ़ ले। जब वो नहीं सुनता ना बेटा, मम्मी भी कई बार गुस्से में आती है तो बोल देती है, बोल तेरा बाप आएगा ना भजन सुनाएगा, ये उसका सामना करना है एक तरह से। ये तो मैंने कहा फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना। ये म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गाने। म्यूजिक का मतलब गाने, भजन है एक तरह से। ये तो मैंने कहा बोले अभी देखना, ही है तेरा बाप आएगा ना, उसका सामना करना, जो भजन सुनाएगा वो। ये यानी कि परिणाम भुगतना फिर एक तरह से किसका? उस गलत काम का। ये इसका अर्थ यही निकलता है, गलत काम का परिणाम भुगतना। ये उसके बाद देखिए फैन द फ्लेम, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो है नहीं उनमें पूछी थी ये। टू अग्रावेट यानी किस चीज को बदतर बना देना। ये तो देखो जी, इन्होंने पंखे की इतनी भयंकर हालत कर दी, इतनी इसकी बदतर हालत बना दी इसकी, ये कि बेचारा आग दे रहा है अभी। ये देखो, ये फैन का मतलब क्या होता है? पंखा। फ्लेम का मतलब होता है आग, या ऐसे भी कह सकते हैं इस पंखे की इतनी बदतर इन्होंने हालत बना दी, इतनी खराब हालत कर दी कि अब देखो इसमें आग ही लगने लग गई एक तरह से। ये शॉर्ट सर्किट हो होकर इसमें से आग ही लगने लग गई एक तरह से। ये तो मैंने कहा पंखे की हालत ही ऐसी कर दी है, तो मैंने कहा वो क्या आग लग रही है। या ऐसे कर सकते हैं कि पंखे की इतनी बदतर हालत बना दी कि वो आग बरसता है एक तरह से, ये हवा के बजाय वो आग निकालता है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, बदतर बनाना। ये फिर फ्यू एंड फार बिटवीन, जिसका अर्थ निकलता है वेरी रेयर, यानी कि कभी कभार। ये देखो कभी कभार ही ऐसा हुआ करता है कि हमारे बीच में जो दूरियां हैं, यानी हमारे घर वाले और हमारे, यानी हमारे घर वालों की वजह से हमारे बीच में दूरियां पैदा हो, ना के बराबर ही ऐसा होता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा फ्यू का मतलब, वैसे तो हालांकि बताऊं मैं फ्रेज है एक नॉर्मल मतलब जनरल वे में भी इसको यूज किया करते हैं हम ये, लेकिन फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। ये फार का मतलब होता है दूर, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी कि परिवार में जो होता है ना एक तरह से, ये दो लोगों के बीच में एक तरह से ये ऐसा न के बराबर ही होता है कि उनके मम्मी पापा या हाँ माँ बाप की वजह से एक तरह से उनके बीच में कुछ दूरियां पैदा हुई है, न के बराबर ही ऐसा होता है। ये कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है, बाकी नहीं होता एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, कभी कभार। ये आपके पास है फाइट टू द फिनिश, अर्थ निकलता है टू फाइट टू द एंड, यानी आखिरी दम तक की लड़ाई एक तरह से। ये कह रहा है ना, फाइट का मतलब लड़ना, फिनिश यानी जब तक अंत नहीं हो गया ना तब तक वो लड़ रहा है एक तरह से। ये इसी को बोलते हैं अंत तक लड़ना है एक तरह से, ये फाइट टू द फिनिश। ये फिश इन ट्रबल वाटर, ये दैट इज कॉल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ अदर्स, यानी किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने लाभ की सोचना। ये देखो जी, ये फिश का मतलब मछली है या फिशिंग करना है एक तरह से। ये मैंने कहा इनका मतलब मैं, टर्बल यानी होता है ट्रबल वाटर का मतलब समस्या भरा पानी है, यानी ये जो पानी था ना एक तरह से। ये देखो इसको ऐसे करेक्शन कर सकते हैं, शायद मुझे लग रहा है पार्ट 1 में आ चुकी होगी ये, लेकिन मैंने कहा जैसे ये पानी है जी एक तरह से, ये ठीक है, और इस पानी के अंदर मैंने कहा पानी आज कैसा है? ट्रबल वाटर है जी। हो सकता है भयंकर ठंडा हो एक तरह से ये, या भयंकर गर्म हो एक तरह से ये। फिर भी जो मछुआरे होते हैं ना एक तरह से, ये वो तो अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं, ये उनको तो केवल मछली चाहिए जी, ये मछली पकड़नी है एक तरह से, फिशिंग करनी है उनको तो। ये तो मैंने कहा कितना ही समस्या भरा पानी हो, ये मछुआरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि मछली तकलीफ में है कि नहीं है, वो तो क्या करते हैं केवल उनको मछली पकड़नी है जी, यानी कि अपने लाभ की सोचना एक तरह से। कितना ही संकटपूर्ण स्थिति हो एक तरह से, इसी को बोलते हैं किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने लाभ की सोचना। ये 1 to 2 2 देखिएगा आपके पास में लिखी है यहां पर, फेस द म्यूजिक दैट इज कॉल्ड परिणाम भुगतना गलत काम का। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये तो मैंने कहा बोले सामना करना पड़ेगा तेरे को, अभी आएगा वो तेरा बाप, अभी देखना ही है। तो मतलब उसके गाने का यानी उसके भजनों का सामना करना यानी कि परिणाम भुगतना गलत काम का। ये फैन का मतलब होता है पंखा, फ्लेम का मतलब होता है आग। यानी उस पंखे की इतनी बदतर हालत बना दी उन्होंने कि वो आग ही बरसता भी उसमें से, आग ही निकलती उसमें से। ये इसका अर्थ यही निकलता है बदतर बना देना। ये मैंने कहा न के बराबर ही ऐसा होता है कि हमारे बीच में जो है ना, ये हमारे बीच में दूरियां पैदा हो घर वालों की वजह से, कभी कभार ऐसा होता है एक तरह से, न के बराबर। ये इसका अर्थ यही निकलता है
कभी कभार ये अंत तक लड़ना, इसी को बोलते हैं अंत तक की लड़ाई है। फाइट यानी लड़ना, फिनिश यानी कि अंत। ये जब तक फिनिश नहीं हो गया ना तब तक वो लड़ता रहा, ये यानी कि अंत तक लड़ाई एक तरह से। ये फिश इन टर्बल वाटर, ये मछुआरों को कोई मतलब नहीं है कितना ही समस्या भरा पानी हो, उनको तो मछली पकड़नी है जी। यानी कि संकटपूर्ण परिस्थिति में भी केवल तो अपने लाभ की सोचते हैं एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने लाभ की सोचना। ये उसके बाद है फिट टू होल्ड अ कैंडल टू मैच फॉर इक्वल इन क्वालिटी, यानी कि बराबरी का होना एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा मोमबत्ती को ऐसे पकड़ने के लिए एक तरह से, ये देखिएगा मोमबत्ती को पकड़ने के लिए, देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा। फिट का मतलब क्या होता है, फिट होना एक तरह से, होल्ड यानी पकड़ना, कैंडल यानी मोमबत्ती। तो इस एक कैंडल को पकड़ने के लिए, मोमबत्ती को पकड़ने के लिए एक तरह से ऐसे पकड़ने के लिए, इसके क्वालिटी का ही, इसको मैच करने वाली ही चीज होनी चाहिए एक तरह से। ये ऐसा नहीं है कि मतलब काफी ज्यादा चौड़ा है मोमबत्ती है, पतली सी है, तो वो कहां से टिकेगी उसमें। ये तो एक मोमबत्ती को ऐसे बिल्कुल अगर फिट करना है ना आपको, ये कहते नहीं ये चीज फिट है यार इस चीज के लिए, ये हाँ ये बढ़िया है जी। ये तो मैंने कहा जैसे कि ये मोमबत्ती है, इसको मुझे यहां ऐसे फिट करना है जी, ऐसे पकड़ने के लिए, तो हाँ ये इसकी बराबरी का है एक तरह से, इसी को बोलते हैं बराबरी का होना एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा फ्लैश इन द पेन, दैट इज कॉल्ड समथिंग और समवन दैट बिकम सक्सेसफुल क्विकली एंड इज अनलाइकली टू बी रिपीटेड। क्षणिक सफलता, यानी कहना चाह रहा है कोई भी ऐसी चीज हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको सफलता बड़ी जल्दी मिल गई हो एक तरह से, ये लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है कि वो दोबारा सफल हो एक तरह से, इसी को बोलते हैं क्षणिक सफलता। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, शादियों में जाते हैं आप, ये बफर सिस्टम होता है, खड़ा खाना जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये हमारे गांव में तो जनरली यही बोलते हैं खड़ा खाना जी, खड़ा खाना एक तरह से, है ना। ये तो मैंने कहा खड़ा खाना मतलब कि जो वो प्लेट वगैरह ले लेकर खाते हैं एक तरह से, ये बफर सिस्टम जनरली उसको जैसे बोलते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा आपने देखा होगा जिस दाल फ्राई करता है एक तरह से, ये तो वो जैसे दाल फ्राई करता है तो वो बार बार वो आग से निकलती है एक तरह से। ये तो मैंने कहा वो जो आग निकलती है ना एक बार, ये फिर वो दोबारा नहीं निकलती एक तरह से। ये तो मैंने कहा फ्लैश का मतलब क्या होता है, चमक। पेन का मतलब क्या होता है, पेन जो फ्राइंग पैन होता है ना, वो जो दाल को फ्राई करता है, उसमें जो वो आग से निकलती है एक तरह से, ये वो चमक से जो निकलती है एक तरह से, ये क्या वो वैसे वैसे दोबारा रिपीट होती है, वो नहीं होती एक तरह से। यानी कि एक तरह से इस तरीके की किसी को सफलता मिलना ही है, फ्राइंग पैन में जो निकलती है ना आग से, ज्वाला से एक तरह से, ये चमक से जो निकलती है एक तरह से, इसी को बोलते हैं क्षणिक सफलता। उसको थोड़ी देर के लिए वो सफलता मिलती है, फिर वो दोबारा नहीं होता है एक तरह से, वैसे की वैसे चमक ही है, इसी को बोलते हैं क्षणिक सफलता ही है। फ्लैश एंड ब्लड, इस ईडियम को हम थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि एक्चुअल में ये एग्जाम में जिस तरीके से पूछ जाती है नहीं वैसे इसमें डाला हुआ नहीं है इसको, ये तो इस ईडियम को हम स्किप करेंगे। इससे पहले शायद मेरे हिसाब से अब तक जितनी ईडियम हमने की है एवरेज शायद मेरे हिसाब से 350 प्लस 1 to 4, ये मतलब कि एवरेज 500 के आसपास हम आने वाले हैं ये। लेकिन उनमें से मैंने शायद 4 या 5 पहले भी स्किप किए, इन जितनी स्किप किए उनको सबसे लास्ट में लेकर जैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा हम वैसे ही आपको करवा देंगे ये। तो मैंने कहा एक वो ईडियम ये भी है फ्लैश एंड ब्लड वाली है। उसके बाद देखिएगा फ्लॉग ए डेड हॉर्स, ये ध्यान रखिएगा अगर फ्लॉग की जगह बीट आ जाए तब भी इसका मीनिंग वही निकलना है, व्यर्थ का प्रयास करना, वेस्ट वंस एफर्ट एक तरह से या एनर्जी, है व्यर्थ का प्रयास करना ये। तो मैंने कहा फ्लॉग यानी पीटना, डेड यानी मरा हुआ, हॉर्स यानी घोड़ा। मरे हुए घोड़े को अगर आप पीट रहे हैं कितना ही एनर्जी लगा लो, कितना एफर्ट लगा लो, वो नहीं उठने वाला, यानी कि व्यर्थ का ही प्रयास करना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा फ्लाई इन द फेस ऑफ, एक ईडियम ये भी है जिसको एग्जाम में जनरली एक्चुअल में ये इसको अवज्ञा के सेंस से पूछता है, ये अर्थ दोनों इसके निकलते हैं ये, तो इसको भी हम थोड़ा स्किप करेंगे। मतलब लास्ट के अंदर जो है ना ये अंतिम जो क्लास होगी हमारी, मतलब वो ईडीएम की 15 से 20 ईडीएम ऐसी है शायद इसमें, ये टोटल जो 650 है नहीं उनमें से ये, तो इनको हम स्किप करके लास्ट वाली क्लास में बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर जो एग्जाम में जैसे पूछा हो वैसे कर लेंगे एक बार। तो एक ईडीएम ये भी ऐसी है ये। उसके बाद देखिएगा फ्लाई इनटू अ पैशन, ये जिसका अर्थ निकलता टू बी एंड्रेस्ड, यानी कि क्रोधित होना, गुस्सा होना। कनेक्शन कैसे करोगे, कई बार आपने देखा हो घर के अंदर घर की हालत खराब है जी एक तरह से, लेकिन जो लड़का है वो बड़ा जुनून में उड़ता है एक तरह से ये, तो घर वाले भी कई बार गुस्सा हो ही जाते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा फ्लाई यानी उड़ना, पैशन यानी जुनून, इनटू यानी मैं। अगर घर की हालत खराब है, कोई आदमी जुनून में उड़ रहा है जी, ये बढ़िया पैसे खर्च कर रहा है एक तरह से ये, तो घर वाले जब देखते हैं तो वो भी कई बार गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो ही जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है क्रोधित होना या गुस्सा हो जाना एक तरह से ये। 1 to 8 ये लास्ट में चाहूंगा एक बार कि आप मुझे इनका क्या क्या मीनिंग निकलेगा, आपको जो जो इनमें से याद है वो आप बता सकते हैं ये। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बताऊं मैं आपको, ये सारे एग्जाम में पूछे हुई है, टोटल जितने आप देख रहे हैं नहीं ये सारी की सारी एग्जाम में आ चुकी है ये।
तो मैंने कहा फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, ये भी आई हुई है, और प्लेस इन द पेन ये भी आई हुई है, ये सारी आई हुई है ये। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिपीट हुई है नहीं है वो ये 1 to 6 ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली जो ईडीएम यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। इसे सबसे ज्यादा रिपीट किया गया अब तक ये। फ्लॉग की जगह अगर बीट आएगा नहीं तब भी अर्थ वही निकलना, वो भी एग्जाम में आ चुकी है ये। और वो ऐसा नहीं कि एक बार, वो भी शायद कम से कम 3 बार तो आ चुकी है फ्लॉग की जगह जब बीट पूछा गया ये। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, बिल्कुल सही है जी, ये बराबरी का होना एक तो से ये, उसी की क्वालिटी का होना ही है, मैच करना एक तो से ये। तो मैंने कहा फिट का मतलब फिट होना, होल्ड यानी पकड़ना। इस एक मोमबत्ती को पकड़ने के लिए, हाँ ये सही है जी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना ये बिल्कुल फिट है ये, इसका मतलब बराबरी का होना ही है। फ्लैश का मतलब होता है चमक, उस फ्राइंग पैन के अंदर वो चमक आती है नहीं है, फिर वो दोबारा नहीं आती वैसे की वैसे, यानी वो सफलता क्या मिली, एक तो थोड़ी देर के लिए तो आती हुई है, क्षणिक सफलता एक तरह से ये। मैंने कहा फ्लैश एंड ब्लड, इसको हमने स्किप किया है ये। फ्लैग का मतलब होता है पीटना, डेड यानी होता है मरा हुआ, और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। ये तो मरे हुए घोड़े को पीटना, इसका मतलब आप कितना एफर्ट लगा लो ये फालतू ही जाएंगे, व्यर्थ का प्रयास करना ही है, व्यर्थ की एनर्जी लगाना ही है। फ्लाई इन द फेस, मैंने कहा इसको भी हमने थोड़ा सा स्किप किया है यहाँ पर। फ्लाई यानी वही होता है उड़ना, इनटू यानी होता है मैं, पैशन यानी होता है जुनून। जब कोई आदमी जुनून में उड़ता है नहीं है, घर की हालत खराब होती है, तो घर वालों को जैसे पता चलता है, घर वाले क्या होते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं, वो इसका अर्थ यही निकलता है क्रोधित होना। ये थी हमारी क्लास नंबर कौन सी, 11 थी। और शायद 315 ईडीएम इस पार्ट 2 के अंदर है। एवरेज हम हाफ के आसपास आ चुके हैं ये। तो मतलब इस वीक में हम इसको फिनिश करके, वन वर्ड वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करके, और नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे उसको भी फिनिश करने की। फिलहाल अगर कोई आपका डाउट है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं बता दूं आपको, सारी की सारी अपलोड की जा चुकी है ये, मतलब कि इस क्लास को छोड़कर पीछे वाली जो क्लास है वो सारी अपलोड है ये। और क्लास जो है पास्ट क्लास, हाँ सारा सब कुछ डला हुआ है ये। और जो क्लास हमारी वो 11th ये हो चुकी है, 12th नंबर की क्लास में हम कल आपसे मिलेंगे और आगे वाले ईडीएम करेंगे। 1 to 9 से जो ईडीएम स्टार्ट होनी है, एफ लेटर पर अब तक हम आ चुके हैं ये। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप पूछ सकते हैं। सर मैंने अब तक सारी क्लासेस देख ली है और सब कुछ याद है। ठीक है, नहीं ये कोई क्वेरी नहीं है, ये क्वेरी नहीं है। कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। और मैं एक बार कमेंट यहाँ के भी देख लेता हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म के ये। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं ये। यहाँ सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वालिटी है इसमें, आप देखिएगा कोई आपके इश्यू होगा शायद, मुझे लग रहा है ये, क्योंकि क्वालिटी वाला तो श्योर शिफ्ट गुरुकुल के एप्लीकेशन पर कहीं दिक्कत है ही नहीं है। मेरे में शो हो रहा है ये। ठीक, हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ ये। अच्छा रिकॉर्डेड में है क्या ये, लाइव में फिर मुझे पता नहीं, हो सकता कहियो कि अब आ भी रहा है ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल इसी टाइम पर ही।